नमस्कार दोस्तों, आइए मैं पप्पू पहाड़ी यादव आप लोग को अपना इस यूट्यूब चैनल GNV स्टडी सेंटर यानी ज्ञान नव भारत स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत करता हूं। आइए आप लोग के लिए आज जो वीडियो मैंने लाया हूं वो डायमेंशन फार्मूला से संबंधित वीडियो है। इसके पहले मैंने एक वीडियो आप लोग के लिए भेजा था जो बहुभुज से संबंधित था, और आज का जो वीडियो है जो वन डेज का एग्ज़ाम चलता है उसमें 1 या 2 आता ही है इसमें से। और हम उम्मीद करते हैं कि जो वीडियो मैंने आप लोग के लिए दे रहे हैं ये आसानी से आप लोग को समझ में आएगा और आराम से हम इसको चालू करेंगे आप लोग को अच्छे से समझा करके। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट हैं विमीय सूत्र डायमेंशनल फार्मूला। इसके बारे में पहले कुछ यहाँ पर हम नोट लिखे हैं आप लोग के लिए। विमीय सूत्र होता है क्या, उसके बारे में मैंने यहाँ पर बता रहे हैं आप लोग को। देखिए, किसी भी भौतिक राशियों के व्युत्पन्न जो मात्रकों का घात में व्यक्त किया जाता है उसी को विमा कहते हैं। यानी आप किसी भी राशि को तोड़िएगा तो जो मूल मात्रक हैं, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं, उसी के पदों में आपको आना पड़ेगा। यानी किसी भी राशि को तोड़िएगा तो फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हैं उसी के पदों में आना पड़ेगा। अगर इन 7 में आप नहीं आइएगा तो और 2-3 जो भौतिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आइएगा, जैसे में है रेडियन और स्टेरेडियन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आइए चर्चा करते हैं कि जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में आइए यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम बीमा निकालेंगे तो ये जो हैं इस सब का भूमिका उसमें रहेगा और इसी के पद में किसी को व्यक्त किया जाएगा। तो इसके बारे में पहले ये जानते हैं कि सबसे पहले द्रव्यमान है, इसको अंग्रेजी में मास बोलते हैं, कैपिटल M से डिनोट इसको करते हैं, और इसका SI मात्रक जो है kg होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, इसका काम जो बीमा निकलेगा उसमें इसका काम होगा, इसका यूज आएगा यहाँ पर देखिएगा आगे। उसके बाद लंबाई है लेंथ, L से डिनोट इसको करते हैं कैपिटल, इसका SI जो होता है वो मीटर होता है। इसको ध्यान से देखिएगा तो बीमा आसानी से निकलेगा, उसमें मदद करेगा। समय है, उसके बाद मान लीजिए मूल जो भौतिक राशि है उसमें से समय है तीसरा, इसको आप टाइम से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में टाइम, और संकेत इसका T ले सकते हैं कैपिटल, और SI मात्रक इसका सेकेंड है। उसके बाद टेम्परेचर है ताप, इसको थीटा से या K से, कैपिटल K से इसको डिनोट करते हैं हम लोग, और SI जो इसका होता है केल्विन होता है। उसके बाद हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट हैं, इसको I से, कैपिटल I से सूचित करते हैं, इसका SI मात्रक एम्पियर होता है। उसके बाद हैं ज्योति तीव्रता, लाइट इंटेंसिटी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका संकेत CD है, SI इसका कैंडेला। उसके बाद पदार्थ की मात्रा है क्वांटिटीज ऑफ सब्सटेंस, स्मॉल m से इसको डिनोट करते हैं, और मोल इसका SI मात्रक है। तो ये मूल राशि हैं। मूल राशि से हम लोग ये यहाँ पर देख लिए कि इसका संकेत और SI, इसी का यूज कोई भी आप भौतिक राशि को तोड़िएगा तो इसी में आइएगा तो बीमा निकलेगा। और अगर इस 7 के अलावा आप किसी भी भौतिक राशि को तोड़िएगा तो रेडियन या स्टेरेडियन में आइएगा, तो रेडियन और स्टेरेडियन का कोई बीमा नहीं होता है। आएगा आगे, हम एग्जाम्पल जो देंगे उसमें रेडियन का स्टेरेडियन का भी उपयोग होगा, उसको बताएंगे आप लोग को। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए और इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, और या इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग जो विमीय सूत्र होता है उसको निकालेंगे आराम से, और खूब आराम से धीरे धीरे समझते जाएंगे। और हम ये प्रयास किए हैं इस वीडियो में कि आप अगर हर जगह से थक कर आ गए हैं तो हम दावा करते हैं कि हम बताएंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। सिर्फ आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, बने रहिएगा। एकदम आराम से मज़े से इस वीडियो को हम बना रहे हैं आप लोग को सिखाने के लिए, और आप लोग एकदम आसानी से, अगर नहीं बीमा आप लोग को निकालने आता होगा तो एकदम आराम से आप लोग निकाल लीजिएगा। आइए अब उदाहरण लेकर आते हैं और बनाते हैं, देखते हैं।
तो आइए अब हम लोग यहाँ पर जो राशियाँ हैं उनका विमीय सूत्र कैसे निकलेगा निकालते हैं। मैंने बताया पहले कि 7 जो मूल राशियाँ हैं उनका बार बार इसमें चर्चा होता है, और 2 जो पूरक राशियाँ हैं रेडियन और स्टेरेडियन उसका भी चर्चा होगा। लेकिन देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि 7 जो मूल राशियाँ हैं उसका इसलिए बार बार मैं चर्चा कर रहा हूँ कि किसी भी राशि को आप तोड़िएगा तो उसी के संकेत के रूप में लाना पड़ेगा विमीय सूत्र निकालने में। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि कोई भी राशि को तोड़िएगा तो एम, एल और टी के फॉर्म में विमीय सूत्र में लिखना पड़ेगा, इसीलिए मूल राशियों को ध्यान में रखना जरूरी है। तो आइए अब यहाँ पर निकालते हैं जो राशियाँ हैं उनका विमीय सूत्र कैसे निकलेगा। सबसे पहले दूरी को हम लिए हैं, इसका आगे काम लगेगा, और राशियों को जो विमीय सूत्र निकलेगा तो उसमें काम लगेगा इसका। तो दूरी को पहले हमने लिया है यहाँ पर। तो दूरी का एसआई मात्रक देखिए क्या होता है, मीटर होता है, मीटर। तो मीटर एक प्रकार की दूरी हो गया। तो दूरी को आप डिनोट कर सकते हैं लेंथ को एल से, तो यहाँ पर एल लिख सकते हैं विमीय सूत्र में। और देखिए दूरी जो है इसमें द्रव्यमान का जो मास है इसमें कहीं चर्चा आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें विमीय सूत्र में एम एल टी के फॉर्म में जब लिखिएगा तो एम इसमें जब नहीं दिखाई दे रहा है कहीं पर द्रव्यमान, तो आप एम को 0 लिख सकते हैं। एल है, एगो एल है तो इसको पावर में 1 दे दीजिए। और टी इसमें दूरी में टाइम कहीं नहीं दिखाई दे रहा है तो टाइम को भी 0 आप लिख सकते हैं। इसका यहाँ पर आप विमीय सूत्र m0 l1 और t0 लिख दिए। ये हो गया दूरी का विमीय सूत्र। आइए अब विस्थापन की ओर चलते हैं। तो विस्थापन का सही मात्रक भी मीटर होता है, मीटर। तो मीटर एक प्रकार की दूरी है, इसको आप एल से डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए विस्थापन में भी कहीं पर द्रव्यमान की चर्चा नहीं किया गया है और न ही इसमें समय की चर्चा किया गया है। तो जब द्रव्यमान की चर्चा नहीं है, समय की चर्चा नहीं है, इसमें मीटर एल है तो आप एल यहाँ लिख दीजिए। पावर में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर द्रव्यमान की जब इसमें चर्चा नहीं है, टाइम की चर्चा नहीं है, तो m0 l1 है और t नहीं है तो t0 लगा सकते हैं। हो गया आपका विमीय सूत्र यहाँ इसका दूरी का और विस्थापन का दोनों का विमीय सूत्र देखिए यहाँ पर निकल के आया m0 l1 और t0, यानी दोनों का विमीय सूत्र एक ही होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड में बन सकता है कि कौन सी राशियाँ हैं जिसका विमीय सूत्र, कौन सी राशियाँ हैं जिसका विमीय सूत्र एक जैसा होता है। तो ऑप्शन में रहेगा उस हिसाब से आप दोनों अगर देगा तो दोनों को मार दीजिएगा, और एगो देगा तो उसको उस हिसाब से छांट लीजिएगा। चलिए अब आते हैं स्पीड, चाल का निकालिए विमीय सूत्र। तो चाल बराबर क्या होता है आप लोग बताइए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा समय। तो इसको आप लिख सकते हैं दूरी, यहाँ पर देखिए दूरी है, इसको आप मीटर लिख सकते हैं। समय सेकंड एसआई मात्रक के रूप में व्यक्त कर लिए, और मीटर का ऊपर देखें कि एल के रूप में लिखा जा सकता है, और समय सेकंड को टी के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको लिखिए विमीय सूत्र के रूप में। एल को ऊपर रहने दीजिए, पावर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। टी ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए चाल में द्रव्यमान कहीं पर नहीं है तो मास नहीं है, तो मास को m से यहाँ पर डिनोट कर दीजिए 0 लगा करके, कोई दिक्कत नहीं होगा। विमीय सूत्र दूरी का हो गया। देखिए दूरी का अगर चाहते हैं आप तो L1 लिख सकते हैं, ये भी सही है। विस्थापन का L1 लिख दीजिएगा, ये भी सही है। और इसको L1 T1 लिखिएगा, ये भी सही है। लेकिन कोई भी विमीय सूत्र को MLT के फॉर्म में लिखा जाता है
किसी भी राशि का जब विमीय सूत्र हम निकालते हैं तो एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसीलिए एम एल टी के फॉर्म में लिखना ज़रूरी होता है। तो एम और टी लगा दिए, नहीं है इसके अलावा, इसलिए लगा दिए कि इसमें विमीय सूत्र में एम एल टी की ज़रूरत होता है। चलिए आइए अब आते हैं बेग है नेक्स्ट। बेग को निकालते हैं। बेग बराबर क्या होता है, तो देखिए बेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। इसका विस्थापन बटा समय, बेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। इसका SI मात्रक देखिए, बेग विस्थापन बटा समय हो गया। अब विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, इसको मीटर आप लिख सकते हैं, और समय सेकंड लिख सकते हैं। तो मीटर को L से डिनोट कर दीजिए और समय T से। यहाँ पर कुछ नहीं है तो पावर में 1 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए इसमें देखिए विस्थापन में कहीं पर मास की इसमें चर्चा नहीं है, द्रव्यमान की। तो पहले इसको आप लिख लीजिए L1, ये ऊपर जाएगा तो T इनवर्स हो जाएगा। M की इसमें चर्चा नहीं है मास की, M0 लगा सकते हैं। विमीय सूत्र आपका यहाँ हो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर का यहाँ पर देखिए, मीटर को L से और सेकंड T का स्क्वायर यहाँ पर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। L के पावर कुछ नहीं है तो 1, और T ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। M इसमें द्रव्यमान, त्वरण में द्रव्यमान कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो M के पावर में आप 0 लगा सकते हैं। हो गया आपका विमीय सूत्र। या आप चाहते तो इसको L1 T - 1 भी लिख सकते थे, ये भी सही है। और इसको L1 T - 2 लिख सकते हैं, लेकिन विमीय सूत्र MLT के फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए M0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्षेत्रफल, एरिया। क्षेत्रफल का SI मात्रक आपको पता होना चाहिए, या लिख सकते हैं आप क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो देखिए यहाँ पर लंबाई एक दूरी है, तो इसको L से डिनोट कर सकते हैं, और चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, तो इसको आप चौड़ाई को भी L से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन गुणा में है तो गुणा में लगा दीजिए। इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1। आइए, जब दोनों का आधार एक जैसा है तो पावर जुड़ता है। L यहाँ पर 1 ले लीजिए और पावर जोड़ दीजिए, तो L1 पावर 1 है तो पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया क्षेत्रफल का विमीय सूत्र M0 L² T0 या L², ये भी हो सकता है। हो गया आपका विमीय सूत्र क्षेत्रफल का। अब आइए आयतन, वॉल्यूम का आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई दूरी है तो L ले सकते हैं, पावर में कुछ नहीं है तो 1, गुणे चौड़ाई दूरी है एक प्रकार का, L इसको भी ले सकते हैं, पावर में 1 कुछ नहीं है तो पावर में 2-3 घात जैसा रहता है वैसा लगा देते, लेकिन एक लंबाई है तो L के पावर 1, चौड़ाई एगो है तो L के पावर 1, क्योंकि चौड़ाई भी दूरी है। और ऊंचाई, इसमें देखिए L लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है, तो ऊंचाई भी एक प्रकार की दूरी है, तो दूरी को L से डिनोट कर दीजिए यहाँ पर, ऊंचाई को भी। तो और एक और यहाँ पर बात ध्यान देने लायक है, देखिए L गुणे L 3 गो L हैं, आधार एक जैसा है तीनों का, और पावर 1 है। जब आधार एक जैसा है तो पावर जोड़ देते हैं, तो L यहाँ पर लिख करके और पावर जोड़िए तो 3 पावर हो जाएगा। तो आयतन का बीमा आ गया M0 L के घाते 3 और T के 0। विमीय सूत्र आपका आयतन का हो गया। अब आइए घनत्व का। तो घनत्व का होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। तो द्रव्यमान का देखिए होता है
SI मतलब किलोग्राम, किलोग्राम का मास होता है तो m यहाँ पर लिख दीजिए। और आयतन का अभी यहाँ पर देखें आप LQ होता है तो LQ लिख सकते हैं। इसको m को ऊपर है तो पावर में 1 लिखा जाएगा और ऊपर जाएगा तो LQ हो जाएगा माइनस में, और इसमें T नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं। हमको उम्मीद है कि ये भी समझ में आप लोग को आ गया होगा, क्योंकि द्रव्यमान बटा आयतन होता है घनत्व का, तो द्रव्यमान का m हो गया और आयतन का LQ यहाँ पर अभी आपको दिखाया, और T नहीं है, इसमें टाइम की चर्चा नहीं है तो T 0 हो गया। विमीय सूत्र इसका m1 L के पावर -3 और T 0। आराम से इस सब जो भी राशियाँ हैं इनका SI मात्रक आप लोग को याद होना चाहिए, और विमीय सूत्र हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आता होगा। आइए और इसके बाद कुछ और राशियाँ हैं जिसका विमीय सूत्र निकालेंगे। आइए अब बल का विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान का यहाँ पर विमीय सूत्र लिखने के लिए द्रव्यमान का kg होगा और त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो kg का अभी बताया पहले कि द्रव्यमान को m से डिनोट करते हैं, तो m लिख दीजिए कैपिटल M। इसके पावर में 1 लगा दीजिए, कुछ नहीं है तो। और मीटर का L होता है तो L के पावर 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है तो m1 गुणे L1, और सेकेंड स्क्वायर है तो T स्क्वायर होगा। इसका निकल के आएगा m1 इंटू L1 इंटू ऊपर जाएगा तो T -2। तो बल का विमीय सूत्र m1 L1 और T -2 निकल कर आया। अब आइए चलते हैं संवेग की ओर। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। ये मैंने SI मात्रक जो होता है इसका लिख दी है, इसलिए कि वीडियो बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा और अब आप लोग को समझ में अच्छा से आ जाएगा, इसलिए लिख दिया है कि आसानी से आप लोग समझ जाइएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान को आप यहाँ पर kg लिख सकते हैं और इंटू वेग, तो विस्थापन बटा समय, वेग विस्थापन बटा समय, इसका होगा kg का m होगा, पावर में 1 लिख दीजिए, कुछ नहीं है तो गुणे विस्थापन एक प्रकार की दूरी है तो इसका SI मात्रक मीटर, तो मीटर को L लिख दीजिए, कुछ नहीं है ऊपर तो 1, और समय को T। यहाँ पर m1 इंटू L1, इसको ऊपर ले जाइए, इन्वर्स हो जाएगा। तो विस्थापन का विमीय सूत्र, संवेग का विमीय सूत्र m1 इंटू L1 इंटू T इन्वर्स होगा, यहाँ पर लिखिए। चलिए आगे आवेग हैं, आवेग को देखते हैं। आवेग का विमीय सूत्र आइए निकालते हैं। आवेग बराबर न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। तो न्यूटन देखिए, बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। बल का अभी यहाँ पर विमीय सूत्र आया, आवेग का विमीय सूत्र निकालेंगे, न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। तो न्यूटन देखिए बल का SI मात्रक है, तो बल का यहाँ पर विमीय सूत्र m1 इंटू L1 इंटू T -2, अभी यहाँ पर बल का SI मात्रक निकाले हैं हम लोग। तो न्यूटन इंटू सेकेंड है आवेग बराबर, तो न्यूटन का बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, बल का यहाँ पर विमीय सूत्र निकल कर आया है, तो उसको यहाँ पर आप लिख दीजिए m1 इंटू L1 इंटू T -2। और देखिए न्यूटन इंटू सेकेंड है, यहाँ पर सेकेंड समय का ये मात्रक है, तो सेकेंड के लिए T लिख दीजिए, पावर में इसके कुछ नहीं है तो 1। अब आइए ये बनेगा, यहाँ पर देखिए T के पावर +1 है और यहाँ पर T के पावर -2 है, और आधार सेम है। तो आधार जब सेम है तो पावर जुटेगा तो होगा m1
इंटू L1 और एक प्लस वाला एक जो है ये हटेगा तो t के पावर -1 बचेगा। आवेग का विमीय सूत्र m1 इंटू L1 इंटू t-1। अब आइए दाब प्रेशर को देखते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का अभिविमीय सूत्र वहाँ पर दिखाया आप लोग को m1 इंटू L1 इंटू t-2 और क्षेत्रफल का L² होता है, पहले ही वीडियो में दिखा दिए हैं। तो आइए इसको निकालते हैं। m1 और इंटू L1 इंटू t-2 और इसको ऊपर ले जाइएगा तो L-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा m1 इंटू L1, एक मिनट, L यहाँ पर 2 गो हैं और इसका पावर में एक प्लस है, इसका -2 है। दोनों का घात जोड़िएगा, आधार एक जैसा है तो ये प्लस वाला इसमें से हटेगा तो L के पावर 1 हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। तो यहाँ पर निकला -2 होगा। हाँ ठीक है। m1 इंटू L-1 और उसके बाद इंटू t-2। दाब का विमीय सूत्र m1 इंटू L-1 t-2 आया। अब यहाँ पर देखिए संवेग और आवेग दोनों का विमीय सूत्र एक ही जैसा है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न आ सकता है कि कौन सी राशियाँ हैं जिनका विमीय सूत्र एक जैसा होता है। तो एक पहले मैंने बताया इस चाल और वेग दोनों का एक ही जैसा विमीय सूत्र होता है और यहाँ पर संवेग और आवेग का विमीय सूत्र एक जैसा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दाब हो गया, कोणीय वेग का विमीय सूत्र ये निकालते हैं। कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे मीटर² प्रति सेकंड होता है। तो द्रव्यमान को आप m से डिनोट कर सकते हैं और पावर में एक लगा सकते हैं, कुछ नहीं है तो गुणे मीटर² है तो L² लिख सकते हैं अब बटा सेकेंड t और इसको इस रूप में लिख सकते हैं m1 इंटू L² इंटू ऊपर जाएगा तो t इन्वर्स हो जाएगा। हो गया विमीय सूत्र कोणीय संवेग का। अब आइए गुरुत्वीय नियतांक, ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए गुरुत्वीय नियतांक बराबर होता है न्यूटन इंटू मीटर² प्रति kg²। तो न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है। बल का बीमा वहाँ पर निकाल कर दिखाया है m1 L1 t-2 और इंटू मीटर² तो L² हो जाएगा। और kg² है तो यहाँ पर कैपिटल M² मास। तो ये हो जाएगा m1 इंटू L1 इंटू t-2 तो L² और ऊपर जाएगा तो इंटू m-2 हो जाएगा। तो m और m दो गो m हैं तो इसमें से एगो प्लस है एगो माइनस में, प्लस वाला हटेगा तो एगो m प्लस में बचेगा एक और L1 प्लस में है, L1 यहाँ पर L का दोनों पावर जुटेगा तो 3 हो जाएगा और t-2। तो गुरुत्वीय नियतांक का बीमा जो है निकल कर आया m-1 L3 इंटू t-2। उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोग को अच्छे से आता होगा। आइए अब कार्य तथा ऊर्जा का देखिए दोनों का ऐसा ही मात्रक एक ही होता है, इसलिए इसका विमीय सूत्र भी एक ही होगा। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। तो आइए बल का विमीय सूत्र m1 इंटू L1 इंटू t-2 और विस्थापन
गुणे लिख सकते हैं विस्थापन मीटर, तो इसका एल पावर में 1 लिख सकते हैं, कुछ नहीं है। इसका हो जाएगा m1, एल जुटेगा यहाँ पर, तो L2 हो जाएगा इंटू T-2 हो जाएगा। तो कार्य तथा ऊर्जा का विमीय सूत्र m1 L² इंटू T-2 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आप लोग को अच्छे से ये आता होगा। और हम आप लोग से एक बात कहना चाहते हैं कि अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उसके लिए अलग से दूसरे पार्ट का वीडियो बना करके डायमेंशन का बताऊंगा। चलिए आइए आगे जो राशि है उसके बारे में चलते हैं। आइए इसके बाद अब पृष्ठ तनाव है इसका विमा निकलते हैं। तो पृष्ठ तनाव बराबर न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो न्यूटन प्रति मीटर इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, न्यूटन बल का जो विमीय सूत्र होता है यहाँ पर लिखिए m1 L1 T-2 बटे में मीटर। तो मीटर को L से डिनोट कर सकते हैं। इसको ऊपर ले जाइए, पावर में यहाँ पर भी 1 रख सकते हैं। m1 L1 T-2 ये ऊपर जाएगा तो गुणे T-1 हो जाएगा m1 L प्लस माइनस दोनों में है पावर में, तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो L 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, T-2 या m1 T-2 L 0 लिख सकते हैं, m1 T-2 लिख सकते हैं इसको। अब आइए बल युग्म, बल आघूर्ण या बल युग्म है, तो इसका होता है न्यूटन इंटू मीटर। तो आइए लिखते हैं इसको, पृष्ठ तनाव का हो गया। अब आइए लिखते हैं बल आघूर्ण या बल युग्म का। तो न्यूटन इंटू मीटर, यहाँ पर m1 L1 T-2 न्यूटन का हो गया बल का, न्यूटन इंटू मीटर, मीटर का L ले सकते हैं, मीटर दूरी का मात्रक है, पावर में 1 इस यहाँ पर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए m1 L एक जैसा है आधार, तो पावर जुटेगा तो 2 हो जाएगा T-2। फाइनल इसका होगा, यहाँ पर लिख लीजिए m1 L² T-2। चलिए आइए अब आइए गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम। तो गुप्त ऊष्मा का जूल प्रति किलोग्राम, जूल का और कार्य का दोनों का ऐसा ही मात्रक एक ही होता है। तो जूल का भर दीजिए यहाँ पर, अब गुप्त ऊष्मा बराबर जूल प्रति किलोग्राम होता है। तो देखिए कार्य और ऊर्जा का एक ही ऐसा ही मात्रक होता है जूल, और इसका जो विमीय सूत्र होता है पीछे मैंने वीडियो में बताइए किए हैं। तो आइए जूल का यहाँ पर लिखते हैं m1 L² T-2 बटे m kg का। इसको बदलिए m1 L² T-2 ये ऊपर जाएगा तो गुणे में m-1 हो जाएगा। तो प्लस और माइनस यहाँ से m ख़त्म होगा, तो m0 बचा, L² और T-2। फाइनली इसका बीमा आया m0 L² इंटू T-2। अब आइए आगे चलते हैं। श्यानता गुणांक, इसका होता है श्यानता गुणांक बराबर न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का हो जाएगा m1 L1 इंटू T-2 टू सेकेंड समय t और मीटर स्क्वायर हैं तो L² हो जाएगा। इसका होगा m1 L1 इंटू
टी स्क्वायर इंटू टी और एल स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा और टी यहाँ पर माइनस में है। तो आइए m1 बचा L1 और यहाँ पर देखिए एक L -2 है एक प्लस है तो माइनस L1 हो जाएगा और ये इसका पावर में एक है तो यहाँ पर T-1 बचेगा। फाइनली इसका आया m1 L-1 T-1। आइए अब आगे इसके शक्ति हैं तो जूल प्रति सेकंड शक्ति क्या होगा। तो जूल के बारे में आइए, जूल का यहाँ पर पीछे मैंने मान रख कर दिखाया तो रखते हैं m1 L² T-2 और बटे समय टाइम हो जाएगा। इसको बनाइए m1 L² इंटू T-2, ये ऊपर T जाएगा तो माइनस में होगा तो यहाँ पर आ जाएगा m1 T एक निकलेगा यहाँ L लिख लीजिए L² इंटू T-1। अब आइए अपवर्तनांक। तो देखिए शक्ति का हो गया, श्यानता गुणांक का उस गुप्त ऊष्मा का हो गया, बलाघूर्ण बल युग्मक हो गया, पृष्ठ तनाव का हो गया। तो ये जो राशियां हैं इनका बीमा कुछ ना कुछ MLT के फॉर्म में आता ही है। अब यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण लिया है जो बीमाहीन राशियां हैं जिनका कोई बीमा नहीं होता है, वो हैं अपवर्तनांक हैं। अपवर्तनांक का बीमा निकालिएगा तो कुछ नहीं आएगा। देखिए अपवर्तनांक साइन I और बटा साइन R होता है तो साइन कटेगा, इसका कोई बीमा नहीं निकलेगा। या और विकृति ले सकते हैं, इसका भी कोई इस बीमा सूत्र नहीं होता है। अपेक्षिक घनत्व है, इसका भी कोई बीमा नहीं होता है। और रेडियन या स्टेरेडियन है, इसका भी कोई बीमा नहीं निकलता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो परीक्षा के दृष्टिकोण से राशियां हैं जो बार बार एग्ज़ाम में आती हैं उसको यहाँ पर हमने बताया और आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना आसान तरीका से मैंने बहुत स्लो गति से पढ़ाया और वीडियो आप लोग को दिया एकदम स्लो गति से, और चाहते तो इसको और थोड़ा फास्ट भी बता सकते थे लेकिन समझ में आप लोग को नहीं आता, इसलिए वीडियो को मैंने धीरे धीरे बता करके बनाया। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैं प्रयास करूंगा कि आगे इसी तरह का वीडियो और आप लोग के लिए भेजें। आइए, धन्यवाद।